हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोगों ने जो है रेनिनकुलेसी को कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट फैमिली जो हमें कंप्लीट करनी है वो है मालवेसी। मालवेसी आई गेस, हाँ, मालवेसी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट फैमिली जो हम लोग करेंगे अभी कंपोजिटी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, कंपोजिटी, ठीक है। और फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम मैं नहीं लिखवा रही हूँ, वो आप लोग जो है बुक से ही लिखेंगे, ठीक है। अपने पास से उसको रिवाइज करें क्योंकि अभी तक एज सच कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ है इसमें एल टी ग्रेडियंट टीजीटी पीजीटी में कि आपसे डायग्रामेटिकली डायग्राम देकर फ्लोरल डायग्राम दे करके पूछा हो। ये पैटर्न जो रहता है थोड़ा सा जो सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं जैसे केवीएस एनवीएस वगैरह में इस तरीके से आपको फ्लोरल फार्मूला दे करके या डायग्राम दे करके करा हुआ है। तो बट ये है कि आप लोग एक बार देख लोगे उस चीज़ को, तो अगर ऐसा होता है कि क्वेश्चन वहाँ से फ्रेम होता है तो आप लोग उसको कर पाओगे, ठीक है। तो देखो, कंपोजिटी के अदर नेम में एक तो हो गया एस्टरेसी, इसके अलावा इसको हम बोलते हैं सनफ्लावर फैमिली, ठीक है, सनफ्लावर फैमिली। और आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि वही एक मोटिवेशन है जिससे कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, है ना। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोगों को समझ आ रहा है, अच्छे लग रहे हैं वीडियोस। आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ठीक। अच्छा, कंपोजिटी क्या है? लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली है, ठीक है, लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली। इसके अलावा ये मोस्ट एडवांस्ड फैमिली है, हम इसे मोस्ट एडवांस्ड फैमिली भी बोल सकते हैं, ठीक। इसके इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस इसका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्फ्लोरेसेंस से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा, हेड या कैपिटुलम, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, एंथोडियम। इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, ठीक है। प्लेसेंटेशन की इसके बात करें, प्लेसेंटेशन कैसा देखने को मिलता है कंपोजिटी में? प्लेसेंटेशन होता है बेसल, ठीक है। इसमें जो है एपीपेटलस कंडीशन होती है, एपीपेटलस। इसके अलावा सिंजिनीशियस कंडीशन होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें इनवॉल्यूकर पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। देन इसमें जो कैलिक्स होता है वो कैसा होता है? परसिस्टेंट, परसिस्टेंट हेयरी कैलिक्स होता है, हेयरी कैलिक्स होता है, ठीक है। जिसे हम क्या बोल देते हैं? पैपस। और पैपस में ही हमें क्या देखने को मिलता है? पैराशूट मैकेनिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें जो फ्लोरेट्स पाए जाते हैं, दो तरीके के फ्लोरेट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, टू टाइप ऑफ फ्लोरेट्स, ठीक है। एक तो होता है रे फ्लोरेट और दूसरा होता है डिस्क फ्लोरेट। तो पहले रे फ्लोरेट देख लेते हैं। यहाँ पर रे फ्लोरेट में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? कैसा होता है? जाइगोमॉर्फिक होता है, सिमिट्री इसकी रे फ्लोरेट की जाइगोमॉर्फिक होती है। इसमें एंड्रूशियम, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, एंड्रूशियम एब्सेंट होता है, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम ज़ीरो, गाइनोशियम। और पेटल की बात करें तो 3 पेटल्स होती हैं जो कि फ्यूज़ होकर के लिग्यूलेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। अब वहीं पे बात करें अगर डिस्क फ्लोरेट की, तो डिस्क फ्लोरेट में क्या होता है? इसकी सिमेट्री कैसी होती है? एक्टिनोमॉर्फिक होती है, ठीक है। ये कंप्लीट फ्लावर होता है इसमें, यानी कि कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम, गाइनोशियम सभी प्रेजेंट होते हैं। अगर पेटल की बात करें तो 5 पेटल्स होती हैं जो कि फ्यूज होकर के ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। इन्फीरियर ओवरी होती है, इन्फीरियर ओवरी बाइकार्पेलरी होती है, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। सिनकार्पस होता है, ठीक है, सिनकार्पस। और फ्रूट क्या होता है इसमें? फ्रूट सिप्सेला, ठीक है। अच्छा, अब जो इन्फ्लोरेसेंस जैसे हमने देखा
तो हेड इन्फ्लोरेसेंस हमने देखा था ना कि हेड इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो हेड इन्फ्लोरेसेंस में भी 2 तरीके का हम देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस में। एक तो हेटेरोगैमस हेड होता है, हेटेरोगैमस हेड, ठीक है? तो इसमें क्या होता है हेटेरोगैमस हेड हेड में रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, बोथ प्रेजेंट, ठीक है? और वहीं इसके एग्जांपल्स देख लो जैसे कि सनफ्लावर हो गया, ठीक है? सेफ्लावर हो गया, पार्थीनियम हो गया, ठीक है? ये किसके एग्जांपल्स हो गए? ये हेटेरोगैमस हेड के हो गए। वहीं पे बात करें होमोगैमस हेड की, अगर होमोगैमस हेड, नेम से ही पता चल रहा है होमो मीन्स एक, ठीक है? तो होमोगैमस हेड में क्या होता है कि अगर केवल ओनली रे प्रेजेंट है या फिर ओनली डिस्क फ्लोरेट प्रेजेंट है। इसके भी एग्जांपल्स देख लो, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये ओनली रे हमें देखने को मिलता है मैरीगोल्ड में, और वहीं बात करें ओनली डिस्क हमें कहाँ देखने को मिलता है? वेरनोनिया में, ठीक है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कंपोजिटी के। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स, ठीक है? तो एग्जांपल्स की बात करें तो देखो, सबसे पहला हो गया पार्थीनियम। इसी को इसका कॉमन नेम के हम कॉमनली क्या बोल देते हैं इसको? कैरेट ग्रास, ठीक है? देन इसके बाद हो गया कार्थेमस टिंक्टोरस, इसे हम क्या बोल देते हैं? कुसुम फ्लावर, कुसुम, ठीक है? देन नेक्स्ट एग्जांपल इसका हो गया टेरेक्सिकम ऑफिसिनेल, ऑफिसिनेल, इसमें क्या होता है? पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट होता है ये, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल इसका हो गया एम्ब्रोसिया। नेक्स्ट एग्जांपल है चिकोरियम। चिकोरियम का क्या यूज़ होता है? इसको हम ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड विद कॉफ़ी टू एनहांस द टेस्ट, ब्लेंड विद कॉफ़ी। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल हो गया आर्टीसीमिया, ठीक है? ये कैसा है? ये एंटी मलेरियल है, एंटी मलेरियल, ठीक है? तो ये देखो जो एग्जांपल्स मैं लिखवा रही हूँ वो किस लिए यूज़ होते हैं या उनके बारे में कुछ कुछ अगर पॉइंट लिखवा रही हूँ तो उसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो फिर आगे इकोनॉमिक बॉटनी में आपके लिए हेल्पफुल होंगे, है ना? देन इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हो गया आर्निका, ठीक है? ये आर्निका ऑयल बनता है इससे, आर्निका ऑयल, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो हेलियंथस एनस, ये क्या है? सनफ्लावर, ठीक? नेक्स्ट एग्जांपल डहेलिया, डहेलिया ट्यूबेरोसा, यानी कि डहेलिया का जो फ्लावर होता है। नेक्स्ट पेज पर ही देख लेते हैं, चलो अगले एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज लेटुआ सटाइवा, यानी कि लेट्यूस, जो हम सैलेड में यूज़ करते हैं। देन इसके बाद जिन्ना, नेक्स्ट इज क्राइसेंथेमम, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्लिप्टा, दिस इज भृंगराज, भृंगराज, ठीक है? जो कि ऑयल बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? तो ये हो गए हमारे सारे एग्जाम्पल्स कंपोजिटी के, ठीक है? और मेन जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं कंपोजिटी के जो नहीं भूलने हैं आप लोगों को। देखो इनको, इसको चाहो तो हाईलाइट कर लो, है ना? क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है? एक तो नेम ध्यान रखना है, एस्टरेसी ज़्यादा डार्क हो गया कि ये दिख तो विजिबल तो है ना? हाँ, चलो लाइट कलर ले लो, कोई इशू नहीं है, येलो ले लेते हैं, ठीक है? सनफ्लावर फैमिली बोलते हैं इसको,
लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली है, मोस्ट एडवांस्ड है। इसमें इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो तो बिल्कुल ही नहीं भूलना। हेड, कैपिटुलम, एंथोडियम तीनों किसी भी नाम से आए कंपोजिटी का। प्लेसेंटेशन कैसा है? बेसल है। एपिपेटलस कंडीशन होती है। सिंजिनीशियस होता है। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। देखो जैसे जो मतलब जीनियस होते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा जीनियस है। जीनियस इज रिलेटेड टू हेड। ठीक है, तो हेड किसका है इन्फ्लोरेसेंस? कंपोजिटी का। तो दोनों चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, एक तो सिंजिनीशियस भी और हेड इन्फ्लोरेसेंस भी। ठीक है, इसमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको वॉल्यूकर बोलते हैं, और इसका कैलिक्स कैसा होता है? परसिस्टेंट होता है। हेयरी कैलिक्स होता है जैसे पैपस बोलते हैं, है ना। देन इसमें 2 तरीके के फ्लोरेट्स देखने को मिलते हैं हमें, एक तो रे फ्लोरेट होता है, एक डिस्क फ्लोरेट होता है। इन दोनों के कैरेक्टर्स एक के याद कर लोगे तो दूसरे के ऑटोमैटिक याद हो जाएँगे। जैसे आपने रे का याद कर लिया कि ये ज़ाइगोमॉर्फिक है, इसमें फ्लावर जो होता है इनकम्प्लीट होता है। क्यों इनकम्प्लीट होता है? क्योंकि एंड्रोशियम एब्सेंट होता है, और इसमें जो पेटल्स फ्यूज़ होकर के लिग्यूलेट स्ट्रक्चर बनाती है। तो उसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिस्क में ज़ाइगो की जगह एक्टिनो हो गया, उसमें इनकम्प्लीट था, इसमें कंप्लीट हो गया। ठीक है, और वहाँ 3 पेटल्स थी, यहाँ 5 पेटल्स हो गई। इसके अलावा ओवेरी कंपोजिटी में इन्फीरियर होती है, बाइकार्पेलरी होती है, सिनकार्पस होती है। इसका कंपोजिटी का फ्रूट क्या है? सिप्सेला है ना। देन फिर हेड इन्फ्लोरेसेंस में 2 तरीके के हेड हमने देखे थे। हेटेरोगैमस हेड देखा था, होमोगैमस हेड देखा था। हेटेरोगैमस में रे फ्लोरेट हेटेरोगैमस में रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल हो गया सनफ्लावर, कुसुम और पार्थीनियम। वहीं होमोगैमस हेड में क्या था? केवल या तो हमें रे फ्लोरेट देखने को मिल रहा था या फिर केवल डिस्क फ्लोरेट। रे में हमें एग्जाम्पल देखा हमने मैरीगोल्ड का, और डिस्क में देखा वेरनोनिया का। ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स हमने सारे देख लिए। पार्थीनियम हो गया, कुसुम हो गया, देन टेरेक्सेमम हो गया, एम्ब्रोसिया हो गया, चिकोरियम हो गया, आर्टिसीमिया, आर्निका, हेलियंथस, डहेलिया। नेक्स्ट लेटुआ हो गया, जिन्ना हो गया, क्राइसेंथेमम हो गया, और इक्लिप्टा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कंपोजिटी फैमिली कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम आगे की फैमिलीज़ को कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहो।